नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातनी वॉइस और मैं हूं आपका संदीप देव। राजीव शाह जी ने एक बड़ा अच्छा मुझे भेजा है कि जब रोम डूब रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। भारत में जब शेयर बाजार डूब रहे हैं, 5 महीने में 85 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, एक दिन में 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, तो हमारा नीरो बनतारा में शीशा के अंदर बंद शेर के साथ फोटो खिंचवा रहा है। ये भारत है और भारत में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के जरिए राजनीति को कैसे उभारा जाता है, ये हमें भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है। लेकिन पार्टी और नेता पॉलिटिक्स को छोड़ें, रोजमर्रा का हमारा जीवन मध्य वर्ग का खुद ही मुसीबतों का शिकार हो रहा है। मार्च का महीना जाने वाला है और इस समय बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए कैश का खर्च करते हैं ताकि टैक्स में कुछ रिलीफ मिले। लेकिन यदि आप कैश निकाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा दिया है, उस पर भी टीडीएस कट रहा है। तो बाजार से लेकर आपके कैश तक पर ये क्या हमले हो रहे हैं, उसे आज राजीव शाह जी हमें बताएंगे। तो हम तब तक वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल का बटन दबाएं, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए, सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। इस प्रोमो के बाद हम लौटते हैं और सीधे जुड़ेंगे राजीव जी के साथ और जानेंगे कि कैश निकालने पर भी हमें डंडा क्यों लग रहा है। स्वागत है राजीव जी आपका इंडिया स्पीक्स डेली पर। नमस्कार संदीप जी, सभी आईएसडीएस को भी नमस्कार। राजीव जी, आज हमारे प्रधानमंत्री जी पिंजरे में शीशे में बंद शेर के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और सारे मंत्रियों को काम दे दिया है कि उनका ट्वीट शेयर करो, बताओ शेर आया शेर आया। ये शेर तो आ गया लेकिन शेयर बाजार का बुल गिर गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है, शेयर बाजार का शेयर तो 9 लाख करोड़ नीचे चला गया एक दिन में। ये हिस्ट्री है, कभी नहीं हुआ इतना। इसको ठीक करने के बजाय हमारे प्रधानमंत्री जो है गिर के शेयरों के साथ में टाइम पास कर रहे हो और एक अनंत अंबानी के साथ में टाइम पास कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि इसको रिपेयर इमीडिएटली नहीं करके, स्टेप्स नहीं लेके, इसको जो है एक मजाक बना के रखे सो है। आज 9 लाख करोड़ का मतलब ये संदीप जी कि जो छोटा इन्वेस्टर है जो अपने गाड़ी कमाने के अंदर मार्केट के अंदर लगा, तो सबका सब उसका डूबा साफ हो गया, रिकवरी की कोई चांसेस नहीं है उसको। जो छोटा इन्वेस्टर है सबसे ज्यादा, ये जब मार्केट क्रैश होता सबसे ज्यादा उसी को होता। तो छोटे छोटे पैसे जमा करके तो म्यूचुअल फंड्स में डालते, जो है शेयर, छोटे छोटे शेयर्स खरीदते इन्वेस्टमेंट के लिए, वो पूरा क्रैश होकर फ्लैट हो जाता। अब एक दिन का जो ये क्रैश होता, इसको रिकवर करने के लिए कितने टाइम लग जाता है इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इसको रिपेयर करना पड़ता है इमीडिएटली। रिपेयर तो कुछ कर नहीं रहे, उल्टा जाके जंगल में शेरों के साथ फोटोआं खिंचवा रहे। ये गवर्नमेंट की एक्टिविटी को ये दर्शाता कि कितनी इनसेंसिबल है गवर्नमेंट ये। सरकार असंवेदनशील तो देखा जाए तो मतदाताओं और जनता के व्यवहार के कारण भी हो जाती है। उसको मालूम है कि इसके बावजूद भी वोट हमें मिलना है, तो फिर क्यों ना वो बनतारा घूमे, क्यों ना वो अंबानी के साथ घूमे, क्या फर्क पड़ता है। और कांग्रेस के ऊपर बहुत अफसोस होता है मेरे को। कांग्रेस मतलब पूरा अपोजिशन को मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी तो ठीक है, चलो एक बिगड़ गई है, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इन लोग को क्या हुआ? अरे ये तो रोड पे, सड़क पे उतरने की बात है भाई। तो खाली मोदी के ऊपर पर्सनल अटैक करना छोड़ दो, ये तो लोगों से जुड़ा हुआ मसला है ना। इसके लिए तो तुम रोड पे आओ, हंगामा करो, पार्लियामेंट घेरो, प्रधानमंत्री का घर घेरो। इसके अंदर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, मिडिल क्लास, लोअर क्लास सब अफेक्ट हो गए इसके अंदर। ऐसा कोई जो है ही नहीं जो इसके अंदर अफेक्ट नहीं हुआ।
मगर कुछ भी नहीं। वो देखे तो पूरा टाइम कांग्रेस तो ऐसे भी राजशाही पार्टी है, उसको तो क्या फर्क पड़ता है आम जनता से। उसे और मेरे को पूरा विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर, राहुल गांधी और भाजपा दोनों एक ही थाली की चट्टी पिट्टी हैं। राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष का स्पेस खत्म कर दिया, विपक्ष के मुद्दे खत्म कर दिए। एक दो मुद्दा अडानी अंबानी करता रहा, उसके अलावा वो कुछ नहीं किया है। और इससे भारतीय जनता पार्टी को उल्टा ताकत मिली है बनिस्पत की उसको घेरने के। राहुल गांधी तो शक्ति दे रहा भाजपा, बिल्कुल शक्ति दे रहा। मतलब इतने इश्यूज सामने है, एक कॉमन इंसान देख सकता है, अपने आप के जैसे लोग आराम से देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े इश्यूज है, इसको लेके बहुत आराम से। क्योंकि ये ऐसा चीज है, अगर प्रॉपर लेके गए तो बीजेपी को एक वोट नहीं मिलना चाहिए। ये लोगों की जिंदगी पूरी खराब कर दी है लोग टोटली। आज एक एक के घर जेब के अंदर पैसा भी नहीं है खर्चा करने के लिए, बेसिक नीड्स पूरे नहीं हो रहे संदीप जी। बिजनेस आजकल डिस्ट्रेस के अंदर है, टैक्स बर्डन इतना हो गया, कितने चीज है, हजारों चीज है इसके अंदर, मगर कुछ नहीं, अपोजिशन से कुछ आवाज ही नहीं है। कोई आवाज नहीं है। एक और खबर, शेयर बाजार तो 28 साल में सबसे नीचे गया और 90 के दशक के बाद शेयर बाजार की ये दुर्दशा कभी नहीं हुई थी। लेकिन मध्य वर्ग को भी मैं देख रहा हूँ जिन्होंने शेयर में पैसे फंसाए थे, उनका भी मैं सोशल मीडिया आदि पर ज्यादा मैं उनको पीड़ा में या उनका जो लाउड है, उनकी आवाज है, वो नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या कारण हो सकता है? कारण क्या है, बस सब जने नशे में है। वो एक पाइट पेपर ऑफ हैमलिन का बचपन में स्टोरी सुनते थे, सबको जो है वो सनमोहन मतलब पूरों को ऐसा हिप्नोटाइज करके लेके जाके सबको पहाड़ पे से ढकल देते। वो हालत है अभी अपने मिडिल क्लास और हिंदुओं की पर्टिकुलरली। न धर्म के साथ है, न अपने घर के साथ है, न बिजनेस के साथ है, न कुछ है, पता नहीं, कुछ नहीं। एकदम कहाँ जा रहा लाइफ, क्या जा रहा, कुछ सोचना ही नहीं, कुछ नहीं सोचने का है। अभी देखो अपने टीडीएस का एक मैटर, अभी ये शेयर बाजार का तो ऐसा है, ये गवर्नमेंट के ऊपर ही रहता और ये रेक्टिफाइबल रहता। संदीप बता दे रहा हूँ मैं, ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, सबको बोल रहा हूँ मैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से रेक्टिफाइबल रहता। आपको कुछ नहीं, आरबीआई के थोड़े पॉलिसीज डिक्लेयर करना पड़ता, उसको इमीडिएटली उसको ऐसे पॉलिसी उसके अंदर इंजेक्ट करना कि इमीडिएट उसके अंदर बहुत परसेंटेज तक सुधार हो जाता है इसके अंदर, इसमें भी हो जाता और डॉलर में भी हो जाता। पर गवर्नमेंट करना ही नहीं चाहती, कुछ नहीं करना चाहती, कुछ नहीं करना चाहिए। तो टीडीएस का आप बता रहे थे, जैसे कैश पर आप बता रहे थे अभी, कई बार क्योंकि मार्च है, इंड है, बहुत सारे खर्चे कैश में होते हैं, करने होते हैं, और लोग टैक्स बचाने के लिए भी कैश निकालते हैं थोड़ा। तो कैश पर भी अब टीडीएस लगा दिया है सरकार ने, आप बता रहे हैं। इसमें मेरे को एचडीएफसी बैंक में मेरा अकाउंट है, तो हमारा तो विड्रॉल्स बहुत रहता, क्योंकि कारीगर को पेमेंट रहता हमारे पास। तो साड़ी का कारीगर को हम लोग छोटा छोटा कैश देते रोज का, जैसा 20,000, 25,000, 30,000 डिपेंडिंग जैसा उसका बिल रहता, छोटे छोटे बिल के ऊपर हम लोग देते। मैं बोल रहा हूँ जितने भी बैंक के अंदर आपका पैन से लिंक अकाउंट्स है, वो सारे का कैश एग्रीगेट करके अगर 20 लाख रुपया 20 lakhs पर एनम का अगर उससे बढ़ के आपका कैश विड्रॉल होगा तो आपको 2% टीडीएस देना पड़ेगा। 2% माने कितना हो गया? मतलब 40,000 रुपए आपको मिनिमम देना पड़ता 20 लाख पे, तो फालतू के खाली कैश विड्रॉ कर दे बोल के। अब उसके अंदर ये 194N सेक्शन में आता है, इसके अंदर ये बोल रहे कि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे उनको ज्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे मतलब क्या है, जैसा ये खर्चा रहता, लोग अलग अलग अकाउंट के अंदर मेंटेन करके, ऐसा 5-7 अकाउंट बहुत लोग सेविंग में, करंट में मेंटेन, थोड़ा थोड़ा कैश निकाल के 20 लाख से ऊपर हो जाता। पहले क्या था, ये पूरा लिंकिंग का फैसिलिटी नहीं था। अब क्या हो गया, ये आधार से लिंक होने की वजह से पूरे बैंक अकाउंट का 1 सेकेंड के अंदर गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड आ जाता, बैंक के पास एचडीएफसी बैंक में भी आ जाता, भाई ये बैंक में तुम्हारा ये ट्रांजैक्शन है। नहीं तो पहले ये सीक्रेसी रहता था कि भाई मेरा ये बैंक के अंदर ये ट्रांजैक्शन है, ये बैंक के अंदर ये ट्रांजैक्शन है, वो सीक्रेसी खत्म हो गए। अब पूरे कपड़े उतार के गवर्नमेंट के सामने ठहर जाने। तो इसके अंदर क्या है, इसमें 3 स्टेप है। 20 लाख से नीचे अगर आपका विड्रॉल है तो कुछ भी आपको टैक्स नहीं भरना है साल का। 20 लाख से 1 करोड़ अगर है तो 2% है, अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो 5%, 5%।
मैं आपको भेजा हूँ, उसके अंदर आप वो बता सकते हो। उसके अंदर 5% उसके अंदर वो सेक्शन के अंदर प्रोविजन है। अगर 1 करोड़ 1 लाख अगर हो गया तो आपको 5 लाख रुपए आपको टैक्स भरना पड़ेगा टीडीएस के तौर पर। मगर एक है, टीडीएस आप क्लेम कर सकते, आप जैसा टीडीएस इनकम टैक्स जब फाइल करते तो वो आप क्लेम कर सकते, क्लेम इसके कर अंदर। सकते हैं, वो तो है ही। पर एक बात मगर तो ये हो गया ना कि मगर जो जैसे मैं गवर्नमेंट मैक्सिमम टैक्स लगाने की तरफ चली गई है और वो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती, वो आम जनता को निचोड़ लेना चाहती। नहीं तो ये कौन सा सेगमेंट को ये टारगेट ये लोग कर रहे हैं। मतलब जैसा आप और मैं तो रिटर्न फाइल करते तो अपने को उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसको तो टैक्स वापस मिल जाना ना। जैसा आप टीडीएस क्या? भरते टीडीएस रिफंड मिलता। जो समझ लो फाइल ही नहीं कर रहा, हाँ, वो उसका तो गया। उसका तो अच्छा, वो फाइल नहीं कर रहा, उसका तो नजर में आ गया, लिस्ट में आ गया, उसको पेनाल्टी भी है। फिर उसको पेनाल्टी भी है। भाई आप 20 लाख रुपए कैश विड्रॉ करें, कहाँ से आए बताओ, कहाँ से आए बताओ। अब वो इनकम बता नहीं सकता तो उसको 1+1 पेनाल्टी है, प्लस कैश विड्रॉल का है। पूरा का पूरा एक ट्रैप, जबरदस्त ट्रैप ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हो गया। अभी ये मार्च महीने से इम्प्लीमेंट एकदम स्ट्रिक्टली हो गया। साथ ही और एक चीज मैं मतलब जो जीएसटी जो है ना किसी ने नहीं सोचा था कि एक बिजनेसमैन को आदमी प्राइम मिनिस्टर बना दे तो वो क्या क्या निकाल सकता है जेब से और शरीर से, सबसे निकाल सकता है। ये बड़ा ही भयावह है। एक और सब चीज है, निकाल सकता है। जब ये मुद्दा आगे आया था और जो मास्टर स्ट्रोकवादी जमात है उसने बड़ा बचाव किया था, ये सरकारी यूट्यूबरों ने बड़ा बचाव किया था। मैं सेबी प्रमुख, पूर्व प्रमुख माधुरी बुच के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आज उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। क्या सरकारी यूट्यूबर और सरकारी आईटी सेल माफी मांगेगी? क्योंकि वो उस समय हमला माधुरी बुच को बचाने के लिए फिर से विदेश का और सोरस का मामला जोड़ा था। तो क्या भारत की सरकार या भारत की मुंबई में जो इसके खिलाफ एफआईआर हुआ है, वो सरकार, भाजपा की सरकार भी सोरस से मिली हुई जो माधुरी बुच पे एफआईआर हुआ है? भाई माधुरी बुच का ऐसा है, वो क्यों उसके ऊपर एफआईआर हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उसके ऊपर, इसके ऊपर जो है इंक्वायरी बिठाओ बिठाओ बोले तो सब पूरे आईटी सेल वाले उतर गए। हिंडनबर्ग तो ये है वो है, अभी तो वो हिंडनबर्ग डिफंक्शनल है। मगर कोर्ट उसके अंदर क्या देखी कि जो कंपनी को ये लिस्ट करी वो टर्म्स एंड कंडीशंस और जो सेबी के रूल्स रहते वो फॉलो नहीं कर रहे थे। वो कंपनी को ये लोग अलाउ किए ट्रेडिंग करने के लिए, लिस्ट कर। तो इससे नुकसान तो इन्वेस्टर्स पे होता ना। उसके अंदर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अगर आप लिस्ट करेंगे तो सेबी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो एक्चुअली एक रखवाला है, इन्वेस्टर्स का रखवाला है। वो इंस्टीट्यूशन जब क्लीन शीट दे के लिस्ट करता तो कोई भी इन्वेस्टर क्या सोचता है कि भाई कंपनी क्लीन एंड नीट है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको लिस्ट करे मगर उसके पूरे के जो है बैकग्राउंड सही नहीं था, इसीलिए इसके ऊपर एफआईआर कोर्ट ऑर्डर करे। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी आगे देखिए क्या होता क्या। मगर जो तो आउटराइट की रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिए थे वो आईटीएसएल के मुंह पे बहुत कड़क तमाचा है, क्योंकि कोर्ट भी बोल रहे कि इसके अंदर तथ्य है, इसके अंदर एफआईआर करना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेशन में भी जो वो जज है वो क्या बोले, कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब रहेगा, ये इंडिपेंडेंट प्रोब नहीं है, ये कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब रहेगा, एक एक चीज का रिपोर्ट हमको करना। तो एक बात तो ये है ना कि सेबी जो बाजार पे नजर रखती है, सेबी प्रमुख ही लुटेरी निकली आरोप के मुताबिक, तो लोगों का पैसा तो डूबेगा डूबेगा। देश का प्रधानमंत्री मंत्री से एकदम कॉम्प्रोमाइज है तो सेबी चीफ तो उसके सामने कोई है ही नहीं ना। सब उसकी गैंग भी वैसी रहेंगी पूरी, तो वो तो सबके सब वैसी रहने वाले हैं, उसके अंदर सवाल ही नहीं है। एक और आपने पॉइंट भेजा है कि इनकम टैक्स नोटिस ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये क्या होने वाला है भाई? ये तो मैं सही बोलूं, ये मैं उसका रिसर्च ज्यादा नहीं किया, पर सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट से मैं निकाला हूं, क्योंकि अब सुब्रमण्यम स्वामी तो थोड़ा रिसर्च करके ये करके करते ना। तो मतलब ये सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करा तो कुछ ना कुछ तो आदमी रिसर्च कर रहा होगा। बुद्धू टाइप का तो आदमी है नहीं, आईटी सेल का तो है नहीं कि उधर के फॉरवर्ड करना। मतलब आप घर में क्या खर्चा कर रहे, आप हर हफ्ते क्या सब्जी लेके आ रहे, आप क्या होटल में खाना खा रहे, घर के क्या खर्चे हैं, आप मूवी कितना देखें, पॉपकॉर्न पे टैक्स
जैसा आप कहाँ सैर सपाटा करने गए, वो पूरा डिटेल अब इनकम टैक्स वाले पूछेंगे। इनकम टैक्स वाले पूरा बाकायदा नोटिस दे रहे उसके अंदर, सेक्शन कुछ है उसके अंदर 143 142 कुछ सेक्शन है। तो ये सब्जी उब्जी खरीदेंगे, ये क्या हम लोगों को मुंह में क्या कपड़ा बांध के मारना चाहता है कि ये क्या है ये? पता नहीं क्या। अब इसके अंदर जो तथ्य है क्या है वो तो पूरा डिटेल में गए तो मालूम पड़ेगा, मगर ये जो नोटिस है वो बहुत शॉकिंग नोटिस है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के ऊपर वो लोग जवाब मांग रहे, क्या घर का खर्च क्या क्या करे वो हमको लिस्ट चाहिए पूरा। अच्छा है, जनता ने वोट दिया था, अब जनता समझे। अभी और इसके जो अंदर लोग टैक्स नहीं भर रहे थे, हम लोग टैक्स भर रहे थे, करा रहे थे, जो नहीं भर रहे थे अब सब्जी पर भी भरो और कैश निकालने पर भी भरो। अभी मिडिल मैं क्लास तो वाले कहूंगा कि ठीक ही किया है मोदी जी ने। हम लोग तो भुगत ही रहे थे। ये जो जितने बेरोजगार टाइप के इनके वोटर हैं, बेरोजगार टाइप के, उन लोगों ने जो कोहराम मचा रखा है, अब इनको असली में पता चलने वाला है। हाँ, और एक बहुत बड़ा इशू है ये लोग नहीं समझ। जीएसटी का एक मोदी जी अभी एक बिल लेके आने वाले हैं, उसके अंदर क्या रहेगा। अभी जैसा अभी अपने मेरे पास कोई अगर साड़ी खरीदा तो मैं क्या करता हूँ, बिल अपने सॉफ्टवेयर से निकालता हूँ ना, उसके अंदर 5 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है, अभी तो 5 करोड़ कोड है, बाद में 1 करोड़ कर देंगे उसको, तो आपको कंपलसरी जीएसटी के साइट पे जाके इनवॉइस निकालना पड़ेगा। उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जैसा आपके पास जो स्टॉक है वो स्टॉक का इन्वेंट्री आपको जीएसटी साइट पे जाके अपलोड करना पड़ेगा, और वो स्टॉक से आपका इनवॉइस टैली होगा और बैंक स्टॉक उसके अंदर दिखते रहेगा उसके अंदर। मतलब आप पूरे के पूरे 100% ऊपर से नीचे तक नंगे होके गवर्नमेंट के सामने खड़े हो जाना, कुछ नहीं कर सकते आप। पर इसमें जो सरकार द्वारा पोषित 81 करोड़ लोग हैं जिनको भोजन दे रही है, और वो सब तो नाच रही होगी बहुत सारे, और उसके अलावा जो मास्टर स्ट्रोक और सोशल मीडिया पे बेरोजगारों की झुंड है, हम कभी 5 करोड़ तक पहुंचेंगे नहीं तो हमारे लिए है नहीं। वो जिंदगी भर गरीबी होने का मजा रही कि हम जिंदगी भर गरीब रहेंगे, हमें क्या लेना। नहीं, वो 5 करोड़ का कब 1 करोड़ 50 लाख कर देंगे, वो तो उनके हाथ में है ना, गवर्नमेंट का है तो उनके पास तो 5 गवर्नमेंट लाख भी नहीं है। वो तो आप 2 रुपए ट्वीट पे जो जीते हैं वो तो कहेंगे हमें तो होना ही नहीं अमीर जी, हमें तो अच्छा लाइफ ही नहीं जीना। उनको तो मिल जा रहा ना पैसा, वो क्यों बोलेंगे कुछ भी। तो ये और तो 81 ये करोड़ मिडिल लोगों को क्लास 2 वक्त का भोजन फ्री दे रहे हैं, वो कहेंगे हमें क्या लेना इससे। और क्या। तो ये जीएसटी के ये जो आएगा बिल बहुत डेंजरस बिल रहेगा। मेरे को मालूम है ये बिल भी आने के बाद में कोई हंगामा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस भी ऐसे बैठ के देखते रहेंगे, ये पब्लिक तो एकदम क्या बोलूं, पब्लिक कांग्रेस चोर है। कांग्रेस का तो मतलब राहुल गांधी ने कांग्रेस का बट्टाधार कर दिया। कल मैं कांग्रेस किसी के मतलब साथ बैठा था, पूरा अपोजिशन जी, पूरा अपोजिशन ही पूरा वैसे है। नहीं, अपोजिशन का स्पेस खा गया ना राहुल गांधी, पूरा स्पेस खा पूरा गया स्पेस टोटल। खा गया मीडिया में। आप जो अपोजिशन में, अच्छा मान लिया जैसे राघव चड्ढा ने कहा था टेक्स्ट पे जो आपने भेजा, मीडिया में उसको वो हाईलाइट नहीं मिला, राहुल के बेवकूफी को सबसे ज्यादा हाईलाइट मिल जाता है, उसको उससे प्राइम भाजपा को मिनिस्टर, बल मिल जाता है। एक इधर एक जुमलेबाज यहाँ पे है और एक पप्पूबाज वहां पे है, दोनों को हाँ, प्रोजेक्ट कर रहे, दोनों लायक नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपको, दोनों दोनों सही बात। वो आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा, आप 18-20 मिनट का वीडियो है संदीप जी, आप देखो, एक पॉइंट भी आप मेरे को बता दो उसके अंदर वो गलत बोल रहा था। पॉइंट टू पॉइंट, पूरा पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ। अरे जो सही सही बोल रहा तो कम से कम उसको सुनने का तो पेशेंस रखना ना। ठीक बात है। अगली खबर है कि जो गाड़ियों आदि की जो बिक्री है वो लगातार गिर रही है देश में, और जो परचेजिंग पावर है इससे आंका जाता है मिडिल क्लास का परचेजिंग पावर खत्म हो रहा है। मिडिल क्लास का परचेजिंग पावर कहाँ से रहेगा जब आपके पास बेसिक नीड्स लेने के लिए ही पैसे नहीं है। गाड़ी तो एक लग्जरी के अंदर आ जाता, सेमी लग्जरी जैसा हो गया, तो उसके अंदर पैसा भी तो चाहिए। इसके लिए ये लोग गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आ रहे, दिल्ली से स्टार्ट किए, 15 साल के ऊपर अगर आपका गाड़ी है तो आपको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। मालूम है हाँ आपको? हाँ दिल्ली हाँ, में अभी आया है। दिल्ली में तो इम्प्लीमेंट हो रहा है ये पूरा, धीरे धीरे यही पॉलिसी पूरा देश में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अभी ऑटोमोबाइल का सेल 17% डाउन हो गया करके मैं आपको एक भेजा हूँ, वो 17% डाउन, तो ऑटोमोबाइल वाले मिलके पूरे एक कुछ चंदा दिए होंगे इन लोगों को कि भाई इसका कुछ रास्ता निकालो, हम लोग तो मर जाएंगे नहीं तो।
तो ये रास्ता निकाले भाई। 15 साल के ऊपर की जो भी गाड़ी है, 15 को 10 भी करने की कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में कभी भी कर सकते। तो उन लोग को पेट्रोल नहीं मिलेगा, बस जैसा चलाना है चलाओ। तो स्क्रैप दिल्ली में भी अच्छा भस्मासुर पाला है दिल्ली की जनता ने। ये तो अब धीरे धीरे पता चलेगा अभी क्या स्थिति होने वाली है। और एक और बड़ा मुद्दा था, ये जो $21 मिलियन ये ट्रंप जो कह रहा है, बार बार कह रहा, मोदी जी का नाम ले रहा, मैंने अपने मित्र मोदी को दिए, और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि वो पैसा बांग्लादेश का, यहाँ नहीं। लेकिन यहाँ का पीएम केयर फंड में खुद ही पैसे जो मांग रहे हैं, उसका एक वीडियो अमेरिका से जारी हुआ कि भारत सरकार खुद ही पैसे मांग रही है। ये $21 मिलियन किसके पास गया ट्रंप का? $21 मिलियन का मैं एक सिंपल चीज पूछ रहा हूँ। अगर आप पे एलिगेशन लगाता था या मेरे पे एलिगेशन लगा था कि तू चोर है या पैसे लिया है, और अपने अगर नहीं लेते तो बहुत जोर जोर से आवाज करते ना, हंगामा कर हाँ। देते। ऐसा कैसा कोई भी 21 मिलियन का एलिगेशन लगा सकते हमारे पे? ऐसा कैसा? प्रूव करो। ऐसा हंगामा करते कि नहीं करते? नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है ना, अगर कोई एलिगेशन लगा। मगर यहाँ पे आप देखो, $21 मिलियन जब ट्रम्प बोल रहा, तो एक बार भी गवर्नमेंट से ये क्लैरिफिकेशन है कि कौन से अकाउंट में भेजे? भाई बताओ भाई। वो लोग कैश तो लेके आके, ट्रम्प या जो बाइडन लेके आके थैली में तो लेके आके नहीं दिए होंगे ना, सीमेंट के बोरी में। वो लोग कहीं ना कहीं से ट्रांसफर तो करे होंगे ना, आरबीआई में करे होंगे या कोई वायर ट्रांसफर करे होंगे। वो प्रूफ 100% ये पैसा आया होगा, 100% आरबीआई में आया होगा। क्योंकि आरबीआई का देखो, जैसा ये 21 मिलियन का हुआ, इमीडिएटली वो फॉर्मर गवर्नर शक्तिकांत दास को इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मतलब बंच ऑफ सेक्रेटरी रहता ना, उसके अंदर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहता। अभी एक नया चीज बना है, 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। प्राइम मिनिस्टर को 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, अभी एक नहीं है। प्रिंसिपल तो सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने तो आरबीआई का पैसा ले लेके सरकार को दिया है। 2-2 लाख रुपया जो सरप्लस मनी थी हम आम जनता की, वो पैसा उठा के इनको चुनाव प्रचार में दिया है, तो उसको तो फायदा पहुंचाएंगे वो। तो उनको तो बेनिफिट मिला ना। अभी ये $21 मिलियन की जो ट्रम्प बोल रहे, आरोप लगा रहे, वो डिटेल्स तो आरबीआई के पास। $21 मिलियन मतलब 180 करोड़ रुपया बिना आरबीआई के नॉलेज आ जाएगा क्या? आरबीआई के तो नॉलेज में होगा ना। अगर नहीं आता तो आरबीआई स्टेटमेंट इशू करता, नहीं भाई झूठ बोल रहा अमेरिका प्रेसिडेंट, ऐसा कोई पैसा हमारे पास तो आया नहीं है। ऐसा तो कोई आरबीआई से आया नहीं, ना बीजेपी से आया, ना मोदी जी के ऑफिस से आया, पीएमओ से। साइलेंट मतलब जो साइलेंट रहता मतलब उसके मन में चोर है। मन में चोर है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पीएम केयर का फंड देखें तो जो लाखों करोड़ था, अभी पता चला सिर्फ 9,000 करोड़ कुछ बचा हुआ है। पैसा कहाँ गया? उसमें आरटीआई लगाया गया तो कहा कि भाई ये पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, प्रधानमंत्री अपना ट्रस्ट चला रहे हैं। बड़ा मतलब ये कैसा देश चल रहा है? कौन बोलेगा कुछ? कहा वो हो सकता है उसी में 21 मिलियन आया हो और प्रधानमंत्री और उनके, अब क्या कहा जाए? पता ना। अब पूरा ये तो है, अभी वो कुंभ खत्म हो गया। अब योगी महाराज क्या है, टैंकरों में भर के सबके मोहल्ले में जा जाके वो पानी भर रहे। किस में तो नहा नहीं सके, ये लो ये पानी से नहा लो तो महाकुंभ का लाभ मिल जाएगा। मतलब इतना गिमिक बना दिए कुंभ का कि वो भी इवेंट बना दिए उसको। ये हिंदुओं के आस्थाओं से खेल के और लोगों से ये कहते हैं कि हिंदुओं की आस्थाओं से दूसरे खेल रहे हैं, तो ये बड़ा अजीब मजाक है। और खैर मेरा तो अब मन नहीं होता कि मैं इन सब पे बहुत ज्यादा कहूं, क्योंकि हिंदुओं का अपना ही स्थिति ऐसा हो गया है कि वो स्टॉकहोम सिंड्रोम से बचना ही नहीं चाहता, वो उसी में फंसा रहना चाहता है। कितना जगह क्या करें? और बुद्धू हो गए हिंदू। अभी हम लोग अभी 2 दिन पहले हमारे एक फ्रेंड सर्कल के साथ बैठा था, तो क्या बोल रहे मालूम है? अरे मालूम है वो ज्योतिषपीठ के जो है शंकराचार्य की गद्दी जा रही, मोदी के अगेंस्ट में बहुत बोल रहे ना, गद्दी जा रही। उन्होंने इलेक्शन में जीत के आए क्या गद्दी जाने के लिए? इतने दिमाग से पैदा लोग हो गए। आप सोचो, ये लोग का कुछ ना पढ़ाई करना है ना कुछ करना है, बस खाली जो है धूम पकड़ के पीछे भागने का। ये ठीक है, इन लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। पनिशमेंट मिल रहा ठीक है।
आगे भोगेंगे लोग, और भी भोगेंगे। भाजपा अपने वोटरों को ही पनिश करती है, हम लोग को जैसे किया है इन लोगों को भी करेगी, इसलिए हमने छोड़ दिया है कि इन लोगों के साथ जो होगा ये अपना भुगतेंगे, हम लोगों के साथ हुआ हम भुगते, इनके साथ जो हो ये भुगते। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, हम लोग साप्ताहिक आर्थिक पूरे मामलों को एक बार सामने लोगों के सामने रख दिया करें, अपना कर्तव्य तो निभाएं, लोग माने ना माने, मरते रहें जीते रहें, क्या भय है। नहीं, जो लोग को भी डाउट है, आजकल गूगल सबके पास है, जो टीडीएस का आपने बोल रहे थोड़ा है तो आपके सामने आ जाता। हाँ, तो गलत बोल रहे हैं, गूगल भी सर्च करे तब ना, लोग तो कह रहे, देखिए आप देखिए क्या लेवल है आईक्यू का, कि टीडीएस पे आपने कहा कि टीडीएस पे टैक्स लग रहा है, तो आपको जो सरकारी हिंदू है आके कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस क्यों नहीं करता? भाई साहब आप किस लेवल पे बात करोगे, कैसे बात करोगे? ये पूरा ऐसे कुतर्क करते ना, अपने इन लोग से ऐसा लगता है कि ये लोगों से नहीं बात करें तो अच्छा है। हाँ, किस मतलब कैसे बात करोगे? बात करने के लिए संवाद का स्तर कैसे करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता? आप अगर कहो टीडीएस में सोरठ से पैसा खा के आए, टीडीएस सरकार काट रही है, पैसा सोरठ हमको दे रहा है, कमाल हो रहा है। इन लोग की बात आप सुने तो हंस हंस के पेट दर्द में। आप सोचो 3 शंकराचार्य मिलकर डिसाइड कर लिए, कहते ज्योतिषपीठ को उनको निकाल दे रहे हो। वही स्थिति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, मिलते हैं फिर अगले सप्ताह, और हम लोगों का ये विमर्श जारी रहेगा आर्थिक मुद्दों पे, छोटी छोटी जो खबरें हैं सप्ताह भर की, उसका एक छोटा विश्लेषण आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे राजीव जी के सहयोग से। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया स्पीक टेली पर आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजीव शाह जी, हम लोग हर सप्ताह आर्थिक मुद्दों पर आपके बीच आते रहेंगे, और आर्थिक मुद्दे आपके पॉकेट से जुड़ा है, आप भूल जाओ सरकार आदि, अपना और अपने घर की हालत देखो, अपने बचत को देखो, आपका जो टैक्स जा रहा है उसको देखो। आप गलतफहमी में हो कि आपका पैसा राष्ट्र में लग रहा है, अरे आपका पैसा समाजवादी अर्थव्यवस्था में लग रहा है, आपका पैसा भारत के 81 करोड़ लोगों को निठल्ला बनाने में लग रहा है, आपका पैसा अमेरिका की पॉलिसी को यहाँ जस्टिफाई करने में लग रहा है, आपका पैसा राष्ट्र में नहीं लग रहा, आपका पैसा राष्ट्रद्रोह में ज्यादा लग रहा है। इस बात को सोचिएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।